नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और आज हम बात करेंगे 10th क्लास का चैप्टर चल रहा है और एक्सरसाइज 1.3 में हम हैं और हमने ये सिद्ध करना है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q के रूप में लिखी जा सके और उसका नीचे का पार्ट जिसको हम q बोलते हैं वो जीरो ना हो और p तथा q का कोई साझा गुणनखंड ना हो, साझा गुणनखंड नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। और जो संख्या p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती वो संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। तो सवाल ये है, एक्सरसाइज का पहला सवाल, कि वर्गमूल 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये चीज सिद्ध करके दिखाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है वो किसी चीज को ऐसे ही नहीं मान लेता, उसके लिए हमें कुछ प्रमाण देने पड़ते हैं कि ये चीज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक परिमेय है या अपरिमेय है। तो हमारा मकसद जो है यहाँ पे वो वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो हम इसको उल्टा लेके चलते हैं। किसी चीज को प्रूव करने के दो तरीके होते हैं, तो उन्हीं में से एक तरीका हमने लिया कि हमने माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। हमने इसका उल्टा मान लिया कि ये है एक परिमेय संख्या है, और क्योंकि हमने मान लिया है यह परिमेय संख्या है, तो यह किस रूप में लिखी जा सकती है? p/q के रूप में, और q जो है 0 के बराबर नहीं है, और p तथा q का साझा गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसको परिमेय मान लिया है, तो कोई गुणनखंड भी इसका नहीं होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। इस q को मैं इधर लेके गया तो ये हो गया वर्गमूल 5 गुना q बराबर है p। अब दोनों साइड मैंने वर्ग कर दिया, तो इधर भी वर्ग कर दिया और इधर भी वर्ग कर दिया। तो जब मैं वर्ग करूंगा तो इधर हो गया ये 5q का वर्ग और इधर हो गया p का वर्ग, क्योंकि वर्गमूल 5 से उसका वर्ग करेंगे तो वो 5 आएगा। अब यहां से हम कह सकते हैं 5 p² का गुणनखंड है। 5 जो है किसका गुणनखंड है? p² का। और अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर का गुणनखंड है तो वो नंबर उसका भी गुणनखंड होगा, इसलिए 5 जो है p का भी गुणनखंड होगा। ये पहली बात हमने नोट कर ली। अब क्योंकि यह इसका गुणनखंड है तो इसको हम मान सकते हैं, p को हमने मान लिया 5m, लिख लीजिए। जहां पर p है उसकी जगह 5m लिख लिया मैंने, 5m। तो इसको सोल्व किया तो ये हो गया 25m की 2, ये 5 इसके बटे में गया, तो ये हो गया 25m की 2 और बटे में 5 पंजे 25। अब यहां से फिर से वही बात आ गई कि q² 5m² आ गया, तो 5 जो है वो q² का गुणनखंड है, और q² का गुणनखंड है इसलिए 5 q का भी गुणनखंड होगा, अब क्योंकि ये सेकंड बात, फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि 5 p का गुणनखंड है, सेकंड पार्ट कहता है कि 5 q का गुणनखंड है। 1 तथा 2 से समीकरण 1 और 2 की तुलना अगर करेंगे तो हम कहेंगे 5 p तथा q का साझा गुणनखंड है। लेकिन हमने क्या माना हुआ है कि p और q का कोई साझा गुणनखंड है ही नहीं। यहां पे आ गया 5 जो है p और q का साझा गुणनखंड है, इसलिए यहां विरोधाभास है।
विरोधाभास है। और विरोधाभास है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कल्पना गलत है। कल्पना गलत है का मतलब क्या है कि जो हमने माना हुआ था वो चीज गलत है, और वो चीज अगर गलत है, हमने जो माना हुआ है वो ये माना हुआ है कि परिमेय संख्या है, तो वो अगर गलत है तो इसका मतलब हुआ वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह संख्या परिमेय नहीं है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से हम सिद्ध कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है वर्गमूल 5 हो, इसकी जगह वर्गमूल 3 भी हो सकता है, वर्गमूल 2 भी हो सकता है। सभी सम हमने ऐसे ही करने हैं, परिमेय मानना है और उसके 2 गुणनखंड हमने दिखाने हैं और हम सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा प्रश्नावली का एक सवाल और देखते हैं। जैसे दूसरा सवाल है, उसमें यह दिया हुआ है कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो इसमें भी हम वही करेंगे। माना 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। अब क्योंकि इसको परिमेय मान लिया तो हम इसको लिखेंगे 3 जमा वर्गमूल 5 बराबर है P बाई क्यू, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ये जमा का 3 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये होगा 2 वर्गमूल 5 और ये हो गया जमा में 3। 2 वर्गमूल 5 बराबर इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक मैंने लिया तो ये हो गया 3 क्यू। ये 2 इसके बटे में आ जाएगा तो ये हो जाएगा वर्गमूल 5 बराबर है P जमा 3 क्यू और बटे में 2 क्यू। अब P बाई क्यू की फॉर्म में संख्या है तो वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और ये वर्गमूल 5 हमने अभी सिद्ध किया था, ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे तो विरोधाभास आ गया, इधर से तो परिमेय है, इधर से अपरिमेय। तो विरोधाभास है, विरोधाभास अगर है तो हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 जमा 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यह कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा एक सम और है, वो और देख लेते हैं। थर्ड सम का एक पार्ट और देख लेते हैं। थर्ड सम के एक पार्ट में जो है वो दिया हुआ है 1/2। इसको हमने अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम मान के चलेंगे इसको परिमेय। और क्योंकि ये परिमेय मान ली है तो इसको हम लिखेंगे P बाई क्यू के रूप में और नॉट इक्वल टू 0। और P तथा क्यू का साझा गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब आर पार गुणा कर देंगे तो ये हो गया क्यू बराबर है वर्गमूल 2P। वर्ग करेंगे दोनों साइड, वर्ग करेंगे तो ये हमारा ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2P स्क्वायर। तो यहाँ से फिर वही लिखेंगे, 2 जो है वो क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है। अब क्योंकि 2 जो है क्यू स्क्वायर का गुणनखंड है तो 2 क्यू का भी गुणनखंड होगा। अब क्यू का भी गुणनखंड होगा तो इसका मतलब क्यू की जगह हम लिखेंगे 2m। लिख दीजिए 2m का वर्ग बराबर है 2p का वर्ग और ये हो जाएगा 4m का वर्ग 2p का वर्ग। ये 2 इसके बटे में आएगा तो ये बच गया p स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कि 2 जो है p स्क्वायर का गुणनखंड है और p स्क्वायर का गुणनखंड है तो p का भी गुणनखंड है। अब क्योंकि p का भी गुणनखंड है तो ये समीकरण 1 थी हमारी और ये समीकरण 2 है। 1 तथा 2 से
दो P तथा Q का साझा गुणनखंड है, साझा गुणनखंड है। और ये इन दोनों का अगर गुणनखंड है तो हम कहेंगे कि हमारी जो स्टार्टिंग में जो माना था वो ये माना था कि P और Q का कोई साझा गुणनखंड नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास क्या आया है, P और Q का साझा गुणनखंड 2 है, तो विरोधाभास है और हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है। और गलत है तो इसका मतलब ये हुआ वर्ग 1/वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या।